सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो 20th क्लास है हमारा, जो बेसिक इंग्लिश जो सीख रहे हैं, मतलब इस बेसिक कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग ग्रामर पॉइंट्स, यूसेजेस, वोकैबुलरी क्या क्या किस टाइप का सीखना चाहिए और किस टाइप का प्रैक्टिस करना चाहिए करके आपको सी। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, जो एडवांस कोर्स ज्वाइन किया डेफिनेटली मेरे साथ उन लोग करेंगे, बाकी लोग भी नेक्स्ट 3 मंथ्स आप हर दिन 1 घंटा स्पेंड करिए। और जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, और ऐप यूज करिए, और वो जो N2L वो भी ओपन होगा आपका, यूज करके प्रैक्टिस करिए। स्पेशली जो फ्रेजेस एंड यूसेजेस हम लोग सीखे हैं, वो डेली इमीडिएटली यूज कर सकते हैं आप अपना स्पीकिंग में। उसको इस्तेमाल करिए, डोंट लीव, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट। ये 20 क्लास के बाद अगर आप 2-3 महीना छोड़ दिया, तो ये पूरा जो आप स्पेंड किया टाइम वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, विद दैट ओके सर। प्लीज प्लीज, मतलब डोंट वेस्ट। जो भी काम आप किया है वो वेस्ट मत करिए, प्लीज प्रैक्टिस करिए। ऐप में जितना भी एक्सरसाइजेस है सब कर लीजिए 3-3 बार। ऐप विल बी ओपन टू यू। ये सिमिलरली तो ऐप N2L तो का बहुत अच्छी है सर आपकी, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी इट्स ए गुड न्यूज, इट्स ए गुड थिंग, थैंक यू थैंक यू। और इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग। सी से इनिशियल वर्जन अभी गूगल प्ले स्टोर में गया नहीं वो। मेरे को उस ऐप का सहायता से जितना हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी हिंदी स्पीकिंग लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सबको इंग्लिश सिखाना है। एंड यू आर द सेकंड बैच। फर्स्ट बैच हुआ, सेकंड बैच है। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर फीडबैक एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके। थैंक यू। सो फर्स्ट 15-20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, हम लोग क्या क्या किया है करके। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सी, हम लोग फर्स्ट डे में मैं इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बाद प्रोनाउंस के बारे में सीखे थे। आई वो उसका प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज डेफिनेटली यू आर कंफर्टेबल विद दैट। आई आई के साथ प्रेजेंट में एम आएगा करके, ही शी इट, इज आएगा, यू, वी, और माई, माइन, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे हैं और प्रैक्टिस किए हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंड क्लास में हिज, ये सब रिवाइज तो किया है हम लोग, ये प्रोनाउंस वगैरह। हैज, हैव, हैड एज ए मेन वर्ब। आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है। ही हैड ए टेलीफोन, उनके पास एक टेलीफोन था, अभी नहीं है। हैज, हैव, हैड, हैज ही शी इट में आएगा, हैव जो है वी में आएगा, हैड पास्ट टेंस सबका है। दिस वी लर्न इन द सेकंड, बट प्रैक्टिस ज्यादा किया। थर्ड डे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे टेंस हैं, जो टीचर्स हैं उन लोग भैया सबसे इजी समझने का। जनरली मैं एक चीज बताऊं, टेंसेस में लोग प्रेजेंट सिंपल से शुरू करता है। प्रेजेंट सिंपल से शुरू नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू करना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। प्रेजेंट सिंपल इज सिंपल टू यूज, बट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? आई, इसके बाद एम, इज, आर, सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर एंड इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, वी आर डूइंग। उसमें हम लोग 2-3 चीज देखें। एक है अभी जो काम हो रहा है उसको यूज करने के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे ही। इसके साथ अगर शॉर्ट टर्म में हम लोग आजकल जो कर रहे हैं उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, नाउअडेज वी आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब आप लास्ट मंथ से शुरू किए थे। जो वी आर डूइंग योगा, इसका मतलब जिस समय आप बोले थे उस समय आप योगा करते रहने की जरूरत नहीं है।
आजकल हम लोग योगा कर रहे हैं। थर्ड, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। भविष्य अभी नहीं हो रहा है लेकिन तय हो गया, निश्चय निश्चय हो गया, उसका भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। वी आर गोइंग टू हैदराबाद नेक्स्ट वीक, एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन नेक्स्ट वीक में हैदराबाद जा रहे हैं हम लोग करके अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो डिसाइड हो गया। वी विल गो टू हैदराबाद नेक्स्ट वीक मतलब पूरा डिसाइड नहीं हुआ। अनदर बैड हैबिचुअल्स, बैड हैबिट्स भी आपको दिखा, अरे यार ही इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, शी इज ऑलवेज वाचिंग टीवी। देन मैं वेर्ब्स का करवाया था 2, और इसके बाद वेर्ब्स का ई बुक दे दिया था, इसके बाद बताया नहीं मैं, क्योंकि वेर्ब्स जो हैं यू शुड नो 3 फॉर्म्स एंड अबाउट 200 वेर्ब्स उसमें होगा। उसका अगर आप पूरा 3 फॉर्म्स ले लिया तो 80% ऑफ आपका कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन इन द डे 4 फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हम लोग सीखे, वो इंट्रोडक्शन का बहुत सारा चीज, जैसे आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अभी ये बोलने के बाद मैं आपसे इंट्रोडक्शन कम से कम सुनना चाहता हूं, अपना इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, लोग पहले मिला नहीं, माई नेम इज सो एंड सो। क्योंकि सी इंट्रोडक्शन मतलब आई एम सोमस शेखर ऐसे बोलना नहीं है। उससे पहले अगर इफ यू आर ए गुड इंग्लिश इलेक्वेंट इंग्लिश स्पीकर, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, अदरवाइज दिस इज somebody, आई वुड लाइक यू टू मीट, देख लीजिए, आई वुड लाइक यू टू मीट, आप इससे मिले, मैं चाहता हूं कि आप इससे मिले, आप किसी को परिचय करा रहे हैं। हैव यू मेट माय फ्रेंड मिस्टर मुरली, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू, लाइक दिस हम लोग सीखेंगे। इसके बाद नाइस टू मीट यू, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, इस टाइप का फ्रेजेस भी हम लोग थैंक्स बोलने के लिए, सारी बोलने के लिए ऐसे सीखे थे। देन वी लर्न टू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या है, किया था, जो काम अतीत में हो गया था। इसका इट्स रियली सिंपल, मतलब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा पहले, सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही वेंट, वो गया था। आई एट, मैं खाया था। आई गेव, मैंने दिया था जो बोलते हैं। और फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के बाद प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो रोज का आदत है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, सन राइजेस इन द ईस्ट, आई प्ले चेस, ही सिंग्स वेल। इसमें एक रूल है कि ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, या राम सोमशेखर ऐसे बोलना है तो प्रेजेंट सिंपल में यस जुड़ता है। उसको ब्रेन में कनेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत प्रैक्टिस किया था। आई एम श्योर दैट आप लोग में जब मैं सुन रहा था लास्ट 1-2 सप्ताह से, आप लोग सही जब ही है एस बोल पा रहे हैं, भूल नहीं रहे, वो आदत हो जाए। ये प्रैक्टिस का उद्देश्य ही वही है। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल है, जो आने वाला ये भविष्य में ही होगा करके बोलना। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल स्टडी वेल, मैं अच्छा पढ़ूंगा। आई विल डू योगा रेगुलरली, मैं रेगुलरली योगा करूंगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शल या विल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोला कि शल अभी आजकल कोई यूज नहीं कर रहे हैं, सबका विल ही यूज कर रहे हैं, प्लीज यूज विल। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन फिफ्थ डे में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर सीख लिया। नेगेटिव क्वेश्चंस का आपको नॉट कब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिड से आप सेपरेट करके उसको नॉट लगाना है। ही वेंट, ही डिड नॉट गो, ही सिंग्स वेल, ही डज नॉट सिंग वेल। सपोज ही इज कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, हेल्पिंग वर्ब है।
मैं नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस एक साथ क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चंस में भी सिमिलर है हम लोग को स्ट्रक्चर है। क्वेश्चंस में एक ही है फॉर्मेट, हिंदी से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा लोग ज्यादा गलती करते हैं। क्योंकि हिंदी में अगर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या ऐड कर दिया तो हो जाता है, वो जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन जैसे पूछ लिया और क्या ऐड कर दिया तो क्वेश्चन हो जाता है। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? मतलब स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बट इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर में चेंज हो, उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा। ही इज कमिंग, इज ही कमिंग, ही इज गोइंग, इज ही गोइंग, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में किया, डू डज डिड करके, ये डूज डज डिड को हम लोग को इसमें, डिड ही गो, डज ही सिंग, लाइक दिस। सो इसलिए मैं नेगेटिव एंड क्वेश्चंस को किया था। और वोकैबुलरी में क्वेश्चंस, ये क्या, क्यों, कितने, कब से, ये सबका हम लोग इंग्लिश वर्ड्स हम लोग सीखे हैं। देन सिक्स्थ डे कंबाइंड सिंपल का प्रैक्टिस कराया मैं, क्योंकि अभी तक एक एक सेंटेंस का प्रैक्टिस, एक एक टेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डायलॉग में एक सिंपल में होगा, एक कंटिन्यूअस में होगा, एक पास्ट टेंस में होगा। आप स्विच कर पा रहे हैं कि नहीं उसको ट्रेन करने के लिए। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, मस्ट, मे, शुड, ये सीखे थे हम लोग। कैन मतलब एबिलिटी, आई कैन डू, आई कैन स्विम, आई कैन प्ले चेस। आई मे गो, आई मे रिजाइन, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हिंदी में दोनों को सकता है यूज करते हैं, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। मे इज शायद मैं करूं, शायद, प्रोबेबिलिटी। मस्ट करना ही है, यू मस्ट गो देयर, ऑर्डर दे रहे हैं आप। शुड करना चाहिए। देन उस समय से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आंसर्स का प्रैक्टिस करने लगा, और फर्स्ट टाइम हम लोग ब्रेकआउट रूम भी किए थे। और मेरे को एक फीडबैक चाहिए, उस फीडबैक फॉर्म में मैं ऐड नहीं कर पाया। क्या ब्रेकआउट रूम आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, कितना अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट रूम में? कोई बता सकते हैं आप? जो ब्रेकआउट रूम में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको ज्यादा करना चाहिए और ठीक है, या जरूरत नहीं? सर प्लीज। अच्छा है, इट्स नाइस ना, प्रैक्टिस हो रही है इससे। प्रैक्टिस हो रहे हैं ब्रेकआउट रूम में, और बाकी 5 ही लोग हैं तो 5 लोग बोल सकते हैं। कौन, देवनारायण, आपका फीलिंग? यस सर। बैक जो ब्रेकआउट सर रूम बढ़िया हुआ है था सर। सर, काफी यूजफुल था। हम्म। मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा वहाँ बोलने का कि कैसे हम बोलते हैं, एंड जो गलतियां हुई थी हमें सामने वाले ने बताया भी था, तो काफी यूजफुल भी था, और टाइमिंग ठीक थी सर। ओके, वेरी गुड। और देवनारायण क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, यूजफुल है सर। यानी कि जो रियल में हम अभी तक तो हम ये में करते हैं तो वर्ड हम्म। टेक्स्ट रहता है, उसके थ्रू हम बोलते हैं। लेकिन जब वहाँ ब्रेकआउट रूम में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो रियल टाइम कन्वर्ट बोलना पड़ता है। एक्चुअली इंग्लिश में मास्टर करने के लिए उस टाइप का 3-4 लोग का बात करना जरूरी है। उसका एक हमारा पास ये है, हम लोग करेंगे देवनारायण और श्रवण, हाउ टू इम्प्रूव ऑल दिस थिंग्स, ये शॉर्ट डायलॉग्स का रूप में। अनामिका बोल दिया ना? यस सर। श्रवण कुमार? यस सर। ब्रेकआउट रूम से अपने को कॉन्फिडेंस बहुत आ गया सर। ओके, गुड। पहले तो झिझक बहुत था, अब दूर हो रहा है वो धीरे धीरे। हो रहा है ना, वेरी विल डू। सो हम लोग फर्स्ट टाइम ये सिक्स्थ सेशन में ब्रेकआउट रूम भी किए थे हम लोग फर्स्ट टाइम। देन वोकैबुलरी का इंट्रोडक्शन दिया था मैं। पास्ट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हम लोग पहले सीखे थे, जो अभी हो रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या है? पहले अतीत में ऐसे हो रहा था। आई वॉज प्लेइंग चेस yesterday at 4 p.m. या in 1986 I was studying my engineering, like this. और फ्यूचर कंटिन्यूस हिंदी में बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं ज्यादा। लाइक फ्यूचर में मैं ये काम कर रहा होगा, आई विल बी वेट। सपोज कोई बोलता है कि कल मैं आऊंगा, पीपुल से आई विल बी वेटिंग।
मैं आपका इंतजार करते रहूंगा। या मतलब थोड़ा सा फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है हिंदी से ज्यादा इंग्लिश वाला यूज ज्यादा करते हैं। 8th क्लास में इंस्ट्रक्शंस हम लोग सीखे हैं कि कोई भी बताना है तो आप इधर आओ, उधर जाओ, बैठो, लाइक दिस। इसमें सिंपली सब्जेक्ट यू है, लेकिन यू जनरली एलिमिनेट करते हैं हम लोग, यू बोलते नहीं, क्योंकि उन्हीं से बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपली प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कम बोलेगा तो आओ करके बोलना। गो मतलब जाओ, जनरली गो देयर, कम हियर, ब्रिंग मी सम बुक, लाइक दिस बोलते हैं। बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर अकेला यूज किया तो इट्स एन इंस्ट्रक्शन। हाँ, इधर मैं एक चीज बताया था, प्लीज जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग कृपया बोलते हैं, लेकिन कृपया बहुत कम यूज करते हैं हम लोग हिंदी में। कृपया बहुत बड़े लोग से बात करने के लिए कोई यूज करते रहते हैं, लेकिन प्लीज बहुत यूज करते हैं। मतलब इवन यू आर स्पीकिंग टू सर्वेंट्स, यू आर स्पीकिंग टू प्यून्स, यू आर स्पीकिंग एनीबडी इवन, सो यू शुड से प्लीज। अनलेस आप ऑर्डर दे रहे हैं या नाराज में हैं, प्लीज यूज नहीं करते। 90% टाइम में हम लोग प्लीज यूज करते। देन 9th डे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम्स देखें। ऑन, इन, येट, बाय, लाइक दिस। इसका आई एम श्योर दैट 2-3 बार मैं सुना तो यू आर कंफर्टेबली यूजिंग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, उसमें कोई डाउट है? एट मिडनाइट, एट डॉन भी आप सही बोला है लास्ट टाइम। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भी हम लोग देखे थे, मैं भूल गया था। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अभी अभी जो कर चुके हैं हम लोग, किया है बोलते हैं ना, खाना खा लिया हूं, मैं क्लास शुरू कर दिया हूं, मतलब अभी शुरू किया हूं। प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं हम लोग, उसको हैज, हैव आएगा और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आएगा। इधर भी एक मिस्टेक बताया था आपको, जो कॉमन मिस्टेक है। आई हैव डन मतलब मैं किया हूं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल यू आर यूजिंग प्रेजेंट। आई हैव डन यस्टरडे गलत है, जो अक्सर हम लोग हिंदी में, तेलुगु लोग, इंडियन लोग यूज करते हैं। आई हैव डन इट यस्टरडे, ही हैज कम यस्टरडे। नो, यस्टरडे मतलब अतीत हो गया, देन यू शुड नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तभी यूज करना चाहिए जब वो स्टिल प्रेजेंट में है। ये टाइम का हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पहले। सी आई कैन से आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद मैं कुछ काम नहीं किया। अभी भी मैं बोल सकता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, बट आई शुड नॉट से आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 1986। अगर पास्ट का रेफर दे रहा हूं तो आई शुड नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव रेड मेनी नॉवेल्स, आई से हो सकता मैं 3 महीना पहले लास्ट नॉवल कल परसों पढ़ा नहीं मैं, बट आई से आई हैव रेड मेनी नॉवेल्स। क्यों? स्टिल प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं, आई रेड मेनी नॉवेल्स नहीं बोलूं, क्योंकि फिर पढ़ूंगा ना फ्यूचर में, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटेड। अगर कोई बोलता है, सपोज कोई आई रेड मेनी नॉवेल्स, मतलब अभी बंद कर दिया मैं नॉवेल्स, सो देयर इज दिस थिंग यू शुड सी। पास्ट परफेक्ट हम लोग क्या है, पास्ट में अगर 2 काम है, एक काम पहले हुआ करके बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, उसमें सब्जेक्ट, हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। इधर फर्स्ट टाइम हम लोग एक कहानी बोलने का ब्रेकआउट रूम करके एक कहानी आप लोग बोला है, उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आंसर किया है। हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे ये जो है ना गाइडेड, मैं कुछ टेक्स्ट दे रहा हूं, आप वाक्य बोल रहे हैं, आप ऐसे मत समझिए कि आप देख के हम लोग बोल रहे हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस, उसमें आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट्स ए ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग से आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये 10 बार 12 बार होने के बाद अपने आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा। सो काइंडली डोंट अंडर एस्टिमेट दैट प्रैक्टिस। देन वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम अतीत में शुरू किया अभी भी करते आ रहे हैं हम। वी हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर सो एंड सो। इधर फॉर और सिंस 2 प्रीपोजिशंस देखे। फॉर पीरियड, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मंडे फॉर 7 days, ऐसे बोलते हैं हम।
देन 11th में हम लोग ऑफ कोर्स एक ब्रेकआउट रूम किया, डिसीजेस और विशेस कैसे करना देखे थे हम लोग। डिसीजेस ब्लाइंड, डेफ और डम्ब, या डिसीज नहीं तो स्टेजेस जैसे प्रेग्नेंट बोलना, ये सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, सफरिंग फ्रॉम टीथ एक, कैसे बोलना है। और एक ब्रेकआउट रूम में हम लोग एक प्रेजेंटेशन भी किए। फ्रेजेस, हाउ टू से थैंक यू, हाउ टू से सॉरी, ये दोनों हम लोग डिस्कस किए थे। और यूसेजेस शुरू किए थे। यूसेजेस क्या है? यूसेजेस का ग्रामर जैसे सीखने का जरूरत नहीं। यूसेजेस 100 यूसेजेस हैं, अगर ये 100 आप मास्टर कर दिया तो 80% तो आपका डायलॉग्स में काम आ जाएगा। मतलब यू कैन यूज आई फील लाइक, सपोज इफ ऐसे मन कर रहे हैं बोलने के लिए, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक ईटिंग आउटसाइड, ये फील लाइक आप सीख लिया तो आप कब भी ऐसा लग रहा है कि मन कर रहे हैं बोलना, अरे यार फील लाइक स्लीपिंग, आप यूज कर सकते हैं। सो यूसेजेस सीखे हम लोग। देन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया हम लोग। मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछना, और उसका ब्रेकआउट रूम में भी मतलब आप देख लीजिए 10th डे के बाद थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा किया है। शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ही शुड हैव डन इट, ही कुड हैव डन इट, ही माइट हैव डन इट, ये यूसेज सीखे थे हम लोग। ये यूसेज का ही शुड हैव डन उनको करना चाहिए था, ही माइट हैव डन शायद किया होगा, ही मस्ट हैव डन उनको करना ही था, ही कुड हैव डन वो कर सकते थे। बट प्लीज नोट, ये सब यूसेजेस में जो काम आप बोल रहे थे वो काम हुआ नहीं था। आप बोल रहे थे वो कर सकते थे, करते। अगर आप पूछा होता मैं दे देते, आई वुड हैव गिवन। ही हैड नॉट आस्क्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन, अदरवाइज आई कुड हैव हेल्प्ड, मैं कर सकता था। ये सीखे हम लोग। ये भी, ये यूसेज भी अगर आप दिन में 2-3 बार तो करने का अवसर न मिलेगा। फ्रेजेस में करेक्ट, रॉन्ग, स्मार्ट, टैलेंटेड, ये सब बोलने का। थर्ड हो गया, मतलब इंटरप्ट करना, अगर कोई बोल रहे हैं तो इंटरप्ट करना, ये सीखे थे हम लोग। एक बार मैं इसका दिखा दूंगा आपको। जैसे दैट्स राइट, अगर किसी कोई चीज जो है समवन इज करेक्ट बोलना है तो सबसे पहले दैट्स राइट बोल सकते हैं आप। यू हैव नेल्ड इट, मतलब आप सही पकड़ा यार। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आई सपोज सो, मतलब जो बोला है अब पूरा भरोसा नहीं है, आई सपोज सो हो सकता है, यू आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट। आई एम अफ्रेड यू आर राइट, सपोज कोई बैड न्यूज बोला है, यू आर राइट नहीं बोलेंगे, आई एम अफ्रेड यू आर राइट, मतलब आप बिलीव कर रहे हैं बट वो बैड न्यूज। सिमिलरली अगर किसी को रॉन्ग बोलना है, आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट क्वाइट राइट, मतलब आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेक, ये दोनों रेस्पेक्टेबली तुम रॉन्ग करके बोल रहे हो। अगर नो यू गॉट इट रॉन्ग, नो दैट्स ऑल रॉन्ग, वो भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद सपोज समबडी स्मार्ट, ही इज रियली शॉर्ट, ही इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी ब्राइट, शी इज जीनियस, ऐसे करके हम लोग ये जो डायलॉग्स फ्रेजेस हम लोग सीख रहे हैं, उसको आपको इमीडिएटली यूज करना शुरू करना है। काइंडली ये मत सोचिए कि मैं अगर इंग्लिश में बात किया तो पूरा इंग्लिश में बात करूंगा करके। अगर आपको 4 सेंटेंसेस बोलना है, 2 सेंटेंस आपको इंग्लिश में आ रहे हैं, 2 सेंटेंस हिंदी में आ रहे हैं, तो ऐसे बोल दीजिए। अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो बीच बीच में इंग्लिश तो बात करते ही हैं। सो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बीच में आपको फ्लो में नहीं आए तो हिंदी में बोल दीजिए, बिकॉज अभी आप किसके साथ बोल रहे हैं वो तो हिंदी वाला ही होगा। दूसरा, बोलते समय कभी कभी कुछ वर्ड्स नहीं आता हम लोग को। सपोज आप सम क्या बोलो, उसका इंग्लिश वर्ड नहीं आया,
तो आप हिंदी वर्ड यूज कर लीजिए ना। सपोज आई वांट ए ब्रूमस्टिक, ब्रूमस्टिक का मतलब झाड़ू, ब्रूमस्टिक याद नहीं आया आपको, यू कैन से आई वांट ए झाड़ू। मतलब प्लीज इंग्लिश में कंफर्टेबल और फ्लुएंसी लाने के लिए ये सब टेक्निक्स हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, अरे यार बीच में अगर हिंदी वर्ड यूज किया तो क्या सोचेगा, सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग कितने इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं हिंदी में। सो लाइक दिस है, अगर टैलेंटेड करके बताने के लिए, ही वॉज बॉर्न टू डांस, ही इज नेचुरल डांसर, शी कुड डू इट इन हर स्लीप, he knows inside out, she is a walking encyclopedia of, she is a very gifted, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज किया है हम लोग, प्रैक्टिस किया है। लाइक दिस फ्रेजेस हम लोग सीखे वेट अवॉइड करने के लिए और दिस थिंग कुछ। इसके बाद एक और एक वुल्फ, इसका भी एक ब्रेकआउट रूम किया है। देन 16th डे पॉसिव वॉइस बताया था मैं आपको, लेकिन ऑल टेंसेस में एक ही दिन में बता दिया, दैट्स करेक्ट है, क्योंकि उस समय तक आपको कॉन्फिडेंट आ गया। ओनली थिंग मेरे को ये बताना था भैया, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट है, और जो काम हुआ काम इम्पॉर्टेंट है, यू शुड यूज पॉसिव वॉइस। उसमें डिफरेंट टेंसेस में पॉसिव वॉइस का रूल्स पूरा बताया था। ई मतलब प्रेजेंट सिंपल में is sold, are sold, पी फॉर्म वर्ब होगा, बी फॉर्म वर्ब हो के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होगा। देन 17th डे आल्सो हम लोग पॉसिव वॉइस का रिवाइज किए थे पूरा। देन वी हैव लर्नड सम यूसेजेस एंड 18th डे एक्चुअली आई हैव टोल्ड अबाउट पेड कोर्स, जो एडवांस्ड कोर्स को कैसे करना है क्या, उसके बारे में मैं स्पेंड किया। और वी हैव डन ए प्रैक्टिस ऑफ ऑल टेंसेस, ऑल ग्रामर पॉइंट जो सीखे। यस्टरडे 19th अगेन कुछ यूसेजेस सीखे थे, और कोई भी सिंपल सेंटेंस को आई थिंक ये मैं और एक बार दिखा देता हूं आपको, जो मतलब सिंपल सेंटेंस ही इसको यूज करके आप थोड़ा सा फ्लुएंट जैसे लग सकता है। लाइक सपोज कल एग्जाम कोई भी बताइए, द ट्रेन विल बी लेट, आई थिंक द ट्रेन विल बी लेट, आई बिलीव द ट्रेन, मतलब मुझे लगता है, मैं सोचता हूं या मुझे विश्वास है। आई बिलीव ही विल हेल्प यू, आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, आई गेस द ट्रेन विल बी लेट, मे बी लेट, आई सपोज मुझे मानना है, आई हेard मैं सुना, आई हैव heard इज राइट थिंग, बट आई heard भी हम लोग बोलते हैं, आई heard सुना है। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कब यूज करते हैं हम लोग, जब फॉर्मल इसमें। आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया, कौन बताया बोलने का, अरे आई वॉज टोल्ड दैट ही इज रिजाइनिंग, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, एज फार एज आई नो मुझे जितना पता है। ये अगर ये फ्रेजेस आप पहले यूज कर दिया, इंग्लिश आपका अच्छा लग रहेगा। एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, एज यू आर अवेयर, एज यू डिजायर जैसे आपकी इच्छा है, एज यू सेड जैसे आपने कहा, एज यू सजेस्टेड जैसा कि आपने सुझाव दिया, इट अकर टू मी मुझे लगा। सेम सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बोलना है पहले, आई केम टू नो दैट समथिंग इज हैपनिंग, इन माई ओपिनियन मेरे राय में, मतलब मेरा ख्याल से, इन माई व्यू मेरी नजर में, ऐसे करके हम लोग कुछ फ्रेजेस ये 19th क्लास में सीखे थे, सो दैट यू कैन, मतलब ऐसे लगे कि आपका फ्लुएंसी जैसे बात करें। इसके बाद यूसेजेस देखे थे, और एंड दिस इज द व्हाट वी हैव लर्नड एक्चुअली। प्रैक्टिस मैं जनरली मैं इसी टाइप का प्रैक्टिस कराता हूं, बट अभी हम लोग सबसे पहले एक, अभी ब्रेकआउट रूम का जरूरत नहीं, क्योंकि 9 लोग आए हैं ना अभी,
ओके, लेट अस नॉट गो फॉर ए ब्रेकआउट रूम, बट स्टोरी का ही हम लोग करेंगे। कोई भी एक आध लोग आप बोल सकते हैं, जैसे again, your practice should be either with the presentations or with the stories, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा बोलने का अवसर मिलता है इसका। सो दिस इज ए पिक्चर स्टोरी। मैं पहले 5 मिनट बताऊंगा, इसके बाद वन ऑफ यू विल टेल। सी, एंड द लाइन केम अलाइव, देयर वर 4 फ्रेंड्स इन ए विलेज। प्लीज, छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं। देर, ये नोन कहानी तो पता था हम सब लोग को। देर वर 4 फ्रेंड्स इन ए विलेज, the 3 of them knew different magic, knew different magic, but 4th was very simple and wise. He did not know any magic. See, sentences, simple sentences जो हम लोग सीखे थे वो यूज कर रहे हैं, बट आप कंटिन्यूअसली बोलना है। Once they started for a city to earn money, on the way they saw a heap of bones in the forest. Heap of bones. The first one said, I will join all the bones with my magic. See, the first one said, I will join. इसको एक्चुअली कहानियां में बोलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना पड़ता है। अभी तक हम लोग जो 20 क्लास में तो मोस्टली सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल मतलब सिंगल वर्ब का सेंटेंसेस है, बट बात करने में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं, 2-3 सेंटेंसेस मिला के, क्लॉजेस यूज करके। वी विल लर्न दैट। द फर्स्ट वन सेड, I will join all the bones with the magic. The second one said, अगर कोर्स में मैं दिया तो that is direct speech, मैं डायरेक्टली वो जो बोला था वो बोल रहा हूं मैं आपको। I will cover the lion's skeleton with skin by my magic, एक बोला है। The third one said, I will make the lion alive with my magic. I can make it alive. The fourth one was truly wise. He said, I am climbing on the tree, then do whatever you like. The lion got alive and ate the 3 friends. See, this is story. Now, जैसे हम लोग देते हैं ना बीच बीच में डैशेस, सो ये आप लोग बोलिए प्लीज। आर यू रेडी? Are you ready to tell the story? Yes, sir. Okay, please. सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और बोल दीजिए। There were 4 friends in a village. वेरी गुड, बाकी लोग भी बोलिए। The 3 of them know different magic. different magic. नो की न्यू की? न्यू। Sir knew. न्यू। The 3 of them knew different magic. But 4th was very simple. Very simple. Very simple. Very good. He did not know any Did magic. not know any magic. Any magic. Very good. Once they Once started they for a started city for to a earn city money. to earn money. To earn money. Very good. On the way, they saw a heap of bone in a forest. Very good. The first The one said, first one said, I will join all the bones with my magic. Very good. The The second one second one said, said, I will cover the lion's skeleton with skin by my magic. Very good. See, I will cover, I will पहले I will join, ये सब फ्यूचर सिंपल है।
The third one said, The third I one will said, I make will the make the lions lions alive alive with with my magic. Very good. Very good. The fourth The one was, was truly wise. Truly wise or very wise, whatever you want to tell. he He said, said, I am climbing on the I am tree, do climbing on whatever the you tree, like. do whatever you'd like. Very good. I am climbing on the tree. The lions got Lion got alive alive and and ate ate the the three friends. Very good. So now question. How many friends were there in how the many friends were there in the village? The village. Very good. four There are friends? four friends in the There are village. 4 friends in the village. There Why are you are 4 say friends. see आप There are आप 4 बोल friends. रहे हैं आप बोल रहे हैं देर आर करके सही है क्या They were. देर वर 4 friends in the village. देर आर Yes. मतलब अभी हैं उन लोग. Okay. Yes, sir. Yes. Why they Why they want go they to to the go, why to they the wanted city? to go to the city? Why did they want to go to the city? Why did they want They They, wa- they they wanted want They to wanted earn money. to earn go to the city. Go to the city. to go to city? They went to the city because they wanted to earn money. Okay. Yeah, they went to city to earn money. Okay. How many friends know the different magic? How many friends know ki knew? New. So new. Knew. Yeah, how many friends did know the magic? Okay, that is also otherwise knew. They were 3 friends. 3 of them. 3 of knew them Very good. friends the 3 of different. them knew magic. 3 of them. Them बोल दिया तो friends ही हैं. या आप 3 of the friends बोलना है या 3 of them knew magic. What What they they Are saw they saw in the in the forest? in the forest? और एक बार बताइए what What did they see in the They forest? हाँ, see in the what forest. did they see in the forest? क्या देखे थे? They saw in the a forest heap a of heap bones of they bones. see in the forest. Yeah, they saw a heap of bones in the forest. What did the first man say? Man What said did the कि first say. man say? Say, correct. Say. What did the first man say? The first man say, The first man I will say join Said. all he the The would bones with join all the magic. bones with magic. Yeah, he would join all the bones with the magic. Magic. What What did the did the second second man man say? say? What did the second man say? The second man said Said he would cover said, lion said. with skin. Said के बाद generally that conjunction use करते हैं हम लोग. Okay. The second Yes, man sir. said that. ऐसे बोला कि बोलते हैं ना कि ऐसे करके Yes, sir. said The that second man he said would that he cover the would cover the lion's skin with skin by the magic. What did the third man say? See. says. Very good. What did the third man say? The third man said The that third man he said would that he would make the make the Make the lions alive lion with his magic. the magic. Very good. who was truly wise. Yes, Who exactly. did Who truly was wise? did Who नहीं? was Who truly? was truly wise? Very good. Fourth one is Fourth a man Fourth was one truly wise. wise. नहीं, is या was कोई बोलना है ना, तो fourth one truly wise तो वाक्य नहीं बनाना. The fourth one, is the truly fourth one was truly wise. Was truly. कोई व्यक्ति is बोला. Is मतलब प्रेजेंट अभी है. हम लोग पास्ट अतीत का कहानी बोल रहे थे. The fourth one was truly wise. What did the fourth man say? Very good. What did the fourth man say?
The fourth man said that was climbing on the tree and asked them to do whatever they like. Okay. The fourth man said that he was climbing on the tree and asked them to do whatever they like. What did the lion did with the three friends? Hmm. What did the बताइए. Mm, The lion do with eat The lion. The lion. The lion. क्या eat किया? the lion ate watch. Ate. Very good. The lion ate the three friends. the Thank you. और एक चीज मैं जस्ट बताना चाह रहा हूं एक्चुअली. हिंदी और इंग्लिश में एक डिफरेंस मैं आखिरी क्लास में बताना चाह रहा हूं. आप कोई भी हिंदी टेक्स्ट ले लीजिए. मैं खाना खाया था, या मैं हैदराबाद गया था, वह फुटबॉल खेला था. क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के बाद जो किया वो ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, इसके बाद आखिरी में वर्ब आता है. समझ में आया आपको? मैं 2 इडली खाया था. इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? आई एट 2 इडलीज. सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है इंग्लिश में. हिंदी में तुरंत वर्ब नहीं आता है, आखिरी में आता है. मैं एक बार स्टॉप शेयर करके और एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने का. हिंदी में वर्ब हम लोग आखिरी में. मैं हैदराबाद जा रहा हूं. हैदराबाद बीच में आ गया मैं के बाद. बट इंग्लिश में आई एम गोइंग टू हैदराबाद. सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है. सपोज इसके कारण क्या होते हैं मानो आपको? हिंदी लोग जब इंग्लिश बात करना सोचते हैं, मैं हैदराबाद जा रहा हूं को मैं को आई बोल देते हैं. उन लोग इमीडिएटली हैदराबाद बोलने के लिए कोशिश करते हैं और वो जमता नहीं. सो आज से आप नोट करिए, हिंदी में जो सब्जेक्ट जैसे बोलेंगे, हिंदी में जो वर्ब है वर्ब बोलना है आपको. इज इट? कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देवनारायण? Yes, sir. yes sir yes हाँ. हिंदी में हम लोग वर्ब को आखिरी में बोलते हैं. सो हिंदी लोग इसलिए बोल नहीं पाते हम लोग इंग्लिश में. सपोज मैं हैदराबाद जा रहा हूं बोलना है, मैं को इमीडिएटली आई बोल देते हैं हम लोग, लेकिन हैदराबाद बीच में आ गया ना, उसको ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करते हैं. yes sir इंस्टेड ऑफ दैट आप वर्ब को इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद बोलिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा बोलना. आज से नोट कर लीजिए, जो भी बोलना चाह रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब बोल दीजिए, बाकी सब बाद में अपने आप आ जाएगा. ओके, दिस इज देयर. नाउ से अभी बताइए मेरे को एक चीज, 2-3 लोग से मैं सुनना चाहता हूं एक्चुअली. दे हैव टू गिव देयर इंट्रोडक्शन, देन कैन यू टेल द स्टोरी. गलत हो सकता है, होने दीजिए भैया. ये जो स्टोरी अभी है ना, आप बोल सकते हैं विदाउट दिस प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन चाहिए? कौन बोल सकते हैं? हु विल ट्राई? कौन ट्राई कर सकते हैं बताइए, या मैं बोलूं जो बोलेंगे? कोई बोलिए ना. अनामिका, पारुल, श्रवण कुमार, Yes, sir. देवनारायण. I will try. You try, please, Parul. बताइए. You please introduce yourself first and then tell the same story. Yes, sir, I will try. Who will try? Parul or Anamika? Who will do? Yes, sir. Yes, sir. So पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है. Introduction आपका देना है. Plus, Yes, I am sir. going to tell you a story. The line came live or something like that. और ये लाइन का स्टोरी बता दीजिए. Yes, sir. I am a Parul Maur. I am from Chinwada. Currently, Yes, I sir. live in Damua. I am a student and I am a study at BMLT. I am a singer. I have one brothers and no one sister. Thank you. Okay. And
A story. There were four friends in a village. The three of them knew different magic, but Very fourth good. was very simple. Hmm. He did not know any magic. One day started for a city to earn money. Very On good. the way, they saw a heap of bones in the forest. They one-sided. They first one side, I will join all the bones with my magic. Hmm. They second one side, I will cover the lion's skeleton with skin by my magic. The Hmm. third one side, I will make the lions alive with my magic. The fourth one was a truly wise. He Hmm. said, I am a climbing on the tree. Do whatever you like. The lions Hmm. got alive and ate the three friends. Thank you. वेरी गुड. बट पारुल, एक चीज बताओ मेरे को, आप पहले इसको पढ़ चुके थे क्या? Yes, sir. हाँ, मतलब अभी ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी अभी बताया करके आप, है ना? पहले आप एक दो बार पढ़े थे इसको, है ना? सर एक्चुअली ये एक पोयम है जो मैंने मतलब पढ़ाया हुआ है. सो ओके ओके, ठीक है. सो अनामिका, विल यू ट्राई? Hello. Anamika, will you try? Yes, sir. Yes, sir. Please introduce Myself, yourself and Anamika Jain. I am a teacher. Hmm. Myself, Anamika Jain. I am a teacher Hmm. for play school, Hmm. and also I am a home baker. Very good. I started a story. The story name is The Lion Came Alive. Okay. There were four friends in a village. The Hmm. three of them knew, but four was very simple. Hmm. Uh, What did they he know? did not What? knew. No, you didn't tell what three of them knew, you said. What did they know? Knew him. What did they know? They knew what? They knew magic. New Different magic, right? हाँ sir, याद नहीं आ रहा था. But four was very simple. And फिर क्या था? He did not knew any magic. नहीं, एक्चुअली प्लीज डोंट ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स. याद करने के लिए कोशिश मत करना. आप कहानी जो याद रहता है वो बताना का शुरू करना. ओके, बताइए. ओके सर, पूरी कहानी तो याद नहीं आ रही है. नहीं आ रहा है ना? ओके, ठीक है. सो नाउ आई वांट एटलीस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन जो अभी हैं. अभी 9 लोग हैं. देवनारायण जी, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन? हेलो देवनारायण. हेलो देवनारायण, आपका आवाज. यस सर. हाँ, बताइए देवनारायण. यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. यस सर. बताइए प्लीज. यू हैव टू टेल एटलीस्ट. I just wanted to introduce myself. वेरी गुड. My name is Devnath Chauhan. I am a teacher. वेयर आर यू वर्किंग? My school's name is Government Primary School, Hardi Jharia. Are you married? I want to tell a story. Very good. Please Yes. tell me a Yes, sir. story. I am married. Okay. Please tell me a story. I want to tell a story which I heard many times in my childhood. This story Okay. is four friends. हाँ. The four friends were lived in a village. Very good. Three friends were very intelligent and knew magic. But one friend is very simple. Was very simple. One day they were go to earn money
to city. They saw a bones in a Heap of forest, bones. Very good. heap of bones in the forest. Then one friend said, I joined lion's bones. I will join. I will he'll join lion's bone. And second friend said, I will cover this skin and muscles. Then third friend said, I will alive a lion. Make the lion alive. Very good. I will make the alive. Then simple third one, which is that's very simple. He know any magic. He said, I am climbing at the tree. Very good. I am climbing the tree. When third friend has alive a lion, Made alive. Okay. made a alive lion, the lion ate three friends. Okay. It's the verse. Okay. Thank you. Thank you. And see, आप लोग को और प्रैक्टिस ज्यादा करना है. दैट इज ट्रू. मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अभी एडवांस 2-3 लोग जो एडवांस क्लास में आ रहे हैं उन हम लोग तो करेंगे ही. बाकी लोग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट कम से कम 90 डेज एवरी डे स्पेंड 1 आवर वो ऐप में, और जो भी वोकैबुलरी यूसेजेस इस मॉडल में आप 2-3 फ्रेंड्स करा दीजिए, और 3 लोग मिलके इधर थ्रू जूम और एक प्लस मिलके ऐसे एक कहानी बताइए, एक प्रेजेंटेशन बताइए. इस टाइप का अगर 90 दिन आप प्रैक्टिस कर दिया तो यू विल बी फ्लुएंट. सो बिफोर आई कंक्लूड, ईच एंड एवरी पर्सन आई वांट टू नो. एक फीडबैक तो आप दिए थे, लेकिन आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी बता सकते हैं. इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है. बट आपको ये 20 क्लासेस में कैसे लगा? आई थिंक देवनारायण हैज गिवन दिस थिंग. कोई कुछ फीडबैक देने का. पॉरल, ये शुरू करिए. पॉरल, हाउ डिड यू फाइंड इट? यस सर एक्चुअली जब मैंने ये कोर्स मतलब देखा था कि फ्री कोर्स है, तो आई एम श्योर कि मैं इसमें कुछ अच्छा ही सीखूंगी. सबसे अच्छा मुझे सर ये सेक्शन लगा जो आप स्टोरी टेलिंग करते हो और जो हमसे प्रैक्टिस करवाते हैं, दैट इज अ बेटर. और जब ब्रेकआउट रूम्स में हम एक दूसरे से बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो सर उसमें कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ा है. सबसे अच्छा आपकी वोकैबुलरी और फ्रेजेस वगैरह जो आपने हमें बताया, सर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. मुझे ये पार्टीशन बहुत अच्छा लगा, स्टोरी सेक्शंस वाला. ओके, वेरी. और वो ऐप यूज किया ना आपका? यस सर मैंने देखा हो, बट सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो जाती थी. जैसे हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हम ऐसी कहीं जगह है कि जहाँ हम स्पीक बोल नहीं सकते, तो उसमें ये ऐड नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मतलब लिख सकें. नहीं, ऐड करना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन लिखने से कोई मतलब नहीं है. आपको बोल, बिकॉज दैट इज टू लर्न स्पीकिंग. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. सी, प्रैक्टिस इसमें आप देखिएगा तो अभी ये मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली. ये लीडर बोर्ड एक बार देख लीजिए. श्रवण कुमार यादव, श्रवण कुमार 315 practices he has done within these 1 month. देव कुमार सूर्यवंशी 227 डे किया था. तीकम साहू 221, देवनारायण चौहान 135, अनामिका जैन 113. बाकी लोग भी किया है 37, 32. मैं इसके बाद 113 के बाद 37 है सम अदर पर्सन. एंड जैसे मैं आपको बताया था कि डिस्काउंट आपको मिलेगा करके, सो कहाँ से आऊं मैं. सो जो ये सब ये पहले 3 वाला 2000 से क्रॉस किया, 4000 क्रॉस नहीं की, इसलिए दे विल गेट 35% डिस्काउंट. एंड देवनारायण अनामिका विल गेट 25% डिस्काउंट, जो भी आप खरीद सकते हैं. मैं उन लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए. आपको खरीदना है तो मेरे को एक व्हाट्सएप दे दीजिए, मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन दे दूंगा उस वेबसाइट का. उसमें आप कोई भी खरीद सकता है उतना डिस्काउंट से. बट अभी मैं नहीं दे रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए, आपका फैमिली से भी डिस्कस करिए. अगर खरीदना है तब मेरे को एक व्हाट्सएप कर लीजिए, आई विल गिव डिस्काउंट कूपन. 35% फर्स्ट 3 people, श्रवण कुमार, देव कुमार एंड त्रिकम साहू.
एंड देवनारायण अनामिका विल गेट 25%, बाकी लोग को 10% 15% मिल रहे हैं। मैं अगर उन लोग को भी अपना हिसाब से अगर डिस्काउंट कूपन चाहिए तो मेरे को मैसेज दे दे तो मैं दे दूंगा, बट आई सर एक बार कंग्रेचुलेट दिस साइट का 5। नेम बता देंगे क्या? किसका? साइट का मतलब कौन सी साइट है जहाँ पे खरीद? n2lstore.in, n2lstore.in। मैं इसमें चैट में लिख लेता हूँ आपका, n2lstore.in, store.in सर। ओके सर। सर चैट में व्हाट्सएप नंबर लिखना है? नहीं, व्हाट्सएप कर लीजिए ना जिसको खरीदना है। और कौन बोल रहे हैं? अनामिका बोल रहे हैं क्या? यस सर, अनामिका। अनामिका, आप एक बार देख लीजिए, खरीदने तो एक व्हाट्सएप दे दीजिए मेरे को मेरे नंबर से, मैं आपको एक गिफ्ट कूपन दे देता हूँ। यू कैन यूज 25%, आप कुछ भी खरीद सकते हैं आप। ओके सर। n2lstore.in। सिमिलरली श्रावण कुमार, देव कुमार एंड एकम साहू, यू विल गेट 35% डिस्काउंट। आप जो भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बट देख लीजिए, आपको चाहिए तो खरीद लीजिए, नहीं तो मत खरीदिए। इसमें कोई ये नहीं है कि खरीदना ही है करके, बट इफ यू थिंक 35% में आपको सस्ता मिल रहा है, जरूर खरीद लीजिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और बट वो ठीक है, डिस्काउंट कूपन तो ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्लैप, मतलब इन लोग 315 प्रैक्टिसेस करना श्रावण कुमार का और देव कुमार सूर्यवंशी 227, दे हैव स्पेंट, इट शोज देयर इंटरेस्ट बेसिकली। उन लोग जरूर सीखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इन लोग ना इतना इतना इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिस किया तो जरूर उन लोग आ जाएगा। I congratulate them and I am saying that if you want to purchase anything, please site देख लीजिए एक बार, site देख के if you want to purchase anything, you can, I will give you the, just drop me WhatsApp message, I will give you coupon। वो coupon आप डाल दिया तो आपको डिस्काउंट अपने जो रेट है उसमें 35% कम हो जाए, और जितना चाहिए आप उतना खरीद सकते हैं एक बार। ओके ओके, आई थिंक विद दिस, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हमारे पास 2 मिनट टाइम है। सर बस क्लास मिस करेंगे सर। ओके, कौन बोल रहे हैं? अनामिका? अनामिका। अनामिका जी, आप क्या कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं? टीचर, यूर ए टीचर? यस सर। ओके, कहाँ कहाँ? रायपुर? रायपुर। रायपुर नहीं, मैं अकेले सी डेफिनेटली ये बेसिक, ये 20 क्लासेस तो खत्म हो गया। अगर आपको एडवांस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। मतलब 3 4 लोग तो ज्वाइन किया है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 11th। हाँ श्रवण कुमार, जुलाई 11th है ना? जी सर। 10th तक आप बिजी है ना? हाँ यस सर। सो 11 से शुरू कर सकते हैं ना हम लोग? यस सर, यस सर। ये जुलाई 11th से हम लोग कर रहे हैं। सी, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। 5 6 लोग होंगे, उन लोग को इतना केयरफुली मैं पूरा मेरा ये करके बताऊंगा। रिटायर भी हो गया हूँ अभी। सो अगर किसी को रियली इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने का, 3000 रुपए आप, यू आर नॉट पेइंग द फी। आप ये देख लीजिए, बच्चों को भी अभी पढ़ाना है तो महीना में 1500 2000 तो लेते हैं। 3000 आप 3 महीना के लिए दे रहे हैं, आप यू विल अर्न बैक। जैसे श्रवण कुमार देख लीजिए, he has earned 3150 पॉइंट्स। 5000 पॉइंट्स आ गए तो 3000 रुपए वापस आ जाएगा। बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू, प्लीज, इट्स अप टू यू। इफ यू कैन स्पेंड 3000 रुपीज एंड देन यू विल अर्न बैक ऑटोमेटिकली, इट विल नट्स यू। आपको करना ही है विद दिस। और कोई कुछ क्लास फीडबैक? ट्रेनिंग चल रही है। हेलो, सर ओके, आपको एक पारुल बात बोल, बताना चाहता हूँ मैं। प्लीज श्रवण बताइए। आपसे पहली मुलाकात सर LLF के एक वर्कशॉप में हुआ था रायपुर में। ओके, मैं आपका नंबर मेरे पास है। आप मतलब शायद हम लोग जी। बात किया या इस टाइप का है यस यस ना? सर। सब जब मेरा राष्ट्रपति शिक्षा सम्मान के लिए हुआ था अवार्ड, तो आपने मुझे गाइड किया था सर। जब भाई उसमें मतलब इंटरव्यू के लिए जो है वहां से कि ऑनलाइन इंटरव्यू होना था तो आपने गाइड किया था वहां से। NIC और से। आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला ना, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला ना? नहीं सर, 3 लोग सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट लेकिन हुआ लास्ट फाइनल। गवर्नर अवार्ड मिला क्या आपको? गवर्नर हाँ अवार्ड? गवर्नर जी, यस सर, गवर्नर अवार्ड मिला या मुझे। हमारा श्रवण कुमार जी को गवर्नर हैज गिवन अवार्ड। गुड। थैंक यू सर। और भारत प्रसाद साहू, आर यू देयर? Yes, sir. My आपका father, फीडबैक? sir, ये मेरे फादर के आईडी है। ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Bhavna Sahu. व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट? Yes.
क्या पढ़ते हैं? सर अभी मैं क्लास 11th में हूँ, साइंस लेके अभी पढ़ रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। हैव यू अटेंडेड ऑल द क्लासेस सर? नो। नो। So Lakhanlal Dhurve, are you there? Avinash? Okay, then I take leave. Bye. मैं भी बहुत एंजॉय किया आप लोग से बात करते, एंड आई होप आप लोग कुछ सीखे होंगे। हेलो सर, आई एम अविनाश, डॉक्टर अविनाश अवस्थी। Yes, बताइए आपका फीडबैक क्या है, आप कितने क्लासेस अटेंड किया और क्या फीडबैक है? सर एक्चुअल में मेरा अभी उसी समय क्या एक और ऑनलाइन मीटिंग रहता था, यहाँ FLN का ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं ज्वाइन करता था, लेकिन थोड़ा कभी कभी बीच में लेफ्ट हो जाता था। बाकी आपका रिकॉर्डिंग पूरा सुना है सर मैंने। ओह वेरी गुड, ओके गुड। सो आपका फीडबैक क्या है? हाउ डिड यू फाइंड दिस ट्रेनिंग? ओवरऑल सर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये रूटीन में बन गया था अभी 8 to 9 का, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने का और प्रैक्टिस करने का, और आई होप मैं और अच्छा कर पाऊंगा शायद। आप किस में हैं? क्या आप टीचर हैं ना? हाँ, मैं भी टीचर हूँ सर। आप क्या पढ़ाते हैं, कहाँ? मैं सर इंग्लिश का ही टीचर बना हूँ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। ओके, मैं प्राइमरी से प्रमोट होके इंग्लिश UDT बना हूँ। ओके, तो इसीलिए मुझे और इंटरेस्ट था जब ये लिंक आया था सुधीर सर के माध्यम से, प्लीज तो हाँ मैंने इसीलिए इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर पॉसिबल है आपको, इफ यू आर रेडी टू स्पेंड 3000 रुपीज, प्लीज थिंक फॉर दैट। 3000 एक्चुअल में रुपीज सर वो करिए, अर्न बैक करिए। हाँ, नहीं टाइम का इशू है सर, ज्वाइन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा टाइम का इशू है क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड हूँ, तो मुझे क्या बहुत सारा अभी इसमें मॉनिटरिंग और ये सब में जाना पड़ता है। इसके वजह से मैं देखूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा सर। क्योंकि वी आर स्टार्टिंग ऑन जुलाई 11th एंड देयर विल बी वेरी मतलब 8-10 लोग का मैक्सिमम, 5-6 लोग का ग्रुप होगा और बहुत बढ़िया होगा ये, मतलब विद फुल कंसंट्रेशन। ओके, आई थिंक आई शुड टेक लीव। आई एम, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो 20 दिन, मेरे को बढ़िया लगा आप लोग जो इंटरेक्शन वगैरह। आई एम थैंकफुल टू यू। सर हमको भी अच्छा लगा। हेलो सर हमको भी अच्छा लगा आपके साथ। वेरी गुड, थैंक यू अनामिका, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। जुलाई के लिए भी अच्छी रिस्पांस मिल रही है सर। मिल रहे हैं ना? हाँ, अभी जी जी व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाँ ना श्रवण कुमार, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 200 लोग ज्वाइन कर दिया, 20 जी लोग भी आते नहीं एक्चुअली, दैट्स द जी जी प्रॉब्लम। जी 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 बट अभी अच्छा है, मतलब आप अच्छा लोग भी है। कुछ फीडबैक अच्छा दीजिए ना, बेसिक कोर्स के लिए हाँ मैं बोल मैं रहा हूँ। किया हूँ ना सर, लगभग लगभग मेरे 50 से 70 लोग जुड़े हैं उसमें। जुड़े हैं ना? वेरी गुड। यस जी क्योंकि कम से कम ये 20 क्लास अटेंड कर दिया तो लोगों को एक आइडिया आ जाएगा, जी जी दे जी विल बी वेरी हैप्पी। वो जी ठीक है, वो एडवांस कोर्स कितना लोग करेंगे वो अलग बात है, उसका कोई जी जी मतलब नहीं। थैंक यू श्रवण कुमार, ओके आप अच्छा ओके हेल्प कर रहे हैं मेरे को। थैंक यू। ओके ओके अनामिका जी, ओके सर।